अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। कुछ दिनों से मैं ना कुछ व्लॉग्स कर पा रहा हूं और ना कुछ जो है टीवी शोज के अंदर या कहीं पर एज अ एनालिस्ट कहीं पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पा रहा हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और एक रीजन तो मेरे ख्याल में प्री डिफाइंड है, वो आप सब लोगों को, दोस्तों को उसके बारे में इल्म होगा कि आजकल जो एक मजबूरियां चल रही हैं, उन मजबूरियों के चलते जो है वो आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। लेकिन आज स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पे आने का मकसद, आपसे बात करने का मकसद यही है कि नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ साहब मुल्क के पाकिस्तान, हमारे हर दिल अजीज मुल्क पाकिस्तान के अंदर वापस आ रहे हैं और जिस तरह से वो वापस आ रहे हैं, उनका वापस आना भी अपनी जगह पर एक सवाल है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जो आ रहे हैं ना, तो बेसिकली उनके आने से किसी को कोई मसला नहीं है। आपको, मुझको या किसी पीटीआई के किसी चाहने वाले को उनके आने से इशू नहीं है। मसला यहां पर है कि वो जिस तरीके से लाए जा रहे हैं ना इस मुल्क में, उससे हमें इख्तिलाफ है। देखिए, वो इस मुल्क के शहरी हैं, वो आते हैं, नहीं आते, वो अपनी मर्जी से चले गए, वो भाग गए, वो आ गए, वो चले गए, उनका आना जाना लगा रहेगा, वो अलग चीज है। वो आते हैं, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन बाद जेल चले जाते हैं। वो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए, जी देखो जी नवाज शरीफ साहब भी केसेस का सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए वो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए किसी वीआईपी जेल में मुंतकिल हो जाते हैं या फिर नजरबंद हो जाते हैं। वो सब एक अलग सिनेरियो है। इस टाइम सबसे बड़ा इशू ये है कि जी नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मुल्क में लाए जा रहे हैं ना, वो तरीका, वो सिस्टम, जो सिस्टम उनको जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाह रहा है, वो सिस्टम इस आम पाकिस्तानी को तकलीफ दे रहा है। आप सोचते होंगे कि मैं आज व्लॉग करते हुए नजरें क्यों झुका रहा हूं। बेसिकली मुझे आज अपने पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है। बेसिकली हमें इस मुल्क के साथ जो हमने वफादारी के 35-40 साल हमने गुजारे, उस पर शर्म आ रही है, उस पर अफसोस हो रहा है, उस पर दुख हो रहा है। अगर आपने नवाज शरीफ को लाना ही था ना, तो आप लेके आ रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथों में चीजें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को ले आया जा रहा है ना, वो चीज बाइस तकलीफ है। वो स्पेशली इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोगों की पीठ में आप खंजर घोंप रहे हैं। बहुत से लोग इस टाइम जज्बाती हैं, और जज्बाती इस वजह से नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तशरीफ लेके। जज्बाती इस वजह से हैं कि नवाज शरीफ साहब जो जिस तरीके से पाकिस्तान लाए जा रहे हैं ना, कम से कम अगर आपने करना भी था तो ये ना करते। बसेस की पकड़ धकड़, वैगन्स की पकड़ धकड़, गाड़ियों की पकड़ धकड़, ट्रेनों तक के ऊपर जो है वो आपने नवाज शरीफ साहब के पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं ट्रेन तक पे। पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को सर्व करने के लिए सफ में खड़ी है। तमाम रियासती इदारे बशमूल हमारी पाक अदलिया, पाक लोग नवाज शरीफ साहब को मुल्क में ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे कोई इमाम खुमैनी टाइप कोई शख्स हो। अगर वो इमाम खुमैनी है भी सही, नहीं भी है, तो डिसाइड पब्लिक को करने देते ना। लेकिन एक आर्टिफिशियल इमाम खुमैनी उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिफिशियल सेल्फ क्रिएटेड इमाम खुमैनी, कि देखो जी कितने लोग वहां पर पहुंच गए। घर के बाहर देख रख लो ना, तो 1000 बंदा तब भी खड़ा हो जाता है, तब भी इकट्ठा हो जाता है। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह की सहूलियात दी जा रही है ना, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो।
कल के दिन में आप ऐलान कर दो कि इमरान खान साहब की पार्टी को लाहौर में जलसा करने की इजाजत है, किसी को पकड़ धकड़ किसी की नहीं की जाएगी। जो लोग जैसे इमरान खान से ज़ारे यकजहती के लिए जितने लोग कोई जलसा कोई रैली कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो इकट्ठे हो जाएं। आप लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दें, फिर भी आप देख लेंगे कि मीनार पाकिस्तान पे थूकने वाला कोई नहीं होगा पूरे दिन पूरे लाहौर में, जो फिर अवाम आपके साथ अशर करेगी। डर गए, धमका लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गायब हो गए लोग। जिस तरह का रोल प्ले किया अदालतों ने उसके ऊपर, वो सबके सामने है। उसके बाद हम जैसे किसी भी शख्स को जो है वो किसी किस्म की इंसाफ की तवक्को तो रही नहीं इस मुल्क में, तो इस वजह से बोलने का क्या फायदा। बोलता इंसान तब है जब आपके दो लोगों के दरमियान राइट और रॉन्ग डिसाइड करने के लिए कोई कुव्वत कोई सहूलत आपको मैसर हो। सही या गलत का तयन करने के लिए आपके पास एक ही सोर्स है और वो सोर्स है अदलिया। और अदलिया जिस शर्मनाक तरीके से इस टाइम बाकी लोगों की तरह अदलिया भी जो एक शर्मनाक तरीके से जिस तरह से नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आ खड़ी हुई है, मेरे ख्याल में उसके बाद तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि आप किसी पर एतराज करो। बहरहाल एक चीज का दुख हो रहा है, इंतहाई दुख हो रहा है नवाज शरीफ साहब के आने पर, और वो दुख कतई तौर पे ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब आ जाए। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है वो दुख दे रहा है। एक तरफ जो है वो कैडेट्स को, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर कैडेट्स को आप पढ़ा रहे हैं कि जी इमरान खान कितना बुरा शख्स है, और उसमें पढ़ाने के लिए आपके पास कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग, लेकिन पढ़ाया जा रहा है। और वो बच्चे आके घर बताते हैं अपने वालिदैन को, उससे क्या होगा? क्या उससे नफरत कम होगी? उससे क्या होगा कि क्या लोगों के दिलों में इस टाइम जो नफरत पनप रही है वो कम होगी? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 10 15 साल मैक्सिमम, आखिर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। पीछे अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? झूठ के नफरत के बीच छोड़ के जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बन जाए, शायद मईशत भी कंट्रोल कर लें, शायद, जिसके चांसेस हैं नहीं है छोड़ें, शायद मईशत भी कंट्रोल कर लें। लेकिन आपने लोगों की राय को, लोगों की पसंद को कुचल के जो डिसीजन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो फैसला इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेगी? लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी? मुस्लिम लीग नून एक दावा करती है, और वो दावा ये है कि जी हम लोगों ने भी मुसीबतें मसाइब बर्दाश्त की है, तो लेकिन हम तो नहीं टूटे। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कैंपेन करने की इजाजत थी? यस थी। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को टिकटें देने की इजाजत थी? यस थी। क्या 2018 में इनके रहनुमा या इनके जो इलेक्टेबल्स थे या इनके जो लीडरांस थे, जो मुख्तलिफ हलकों से जीते जिताए लोग थे, पहले हुकूमत कर चुके थे, क्या उन लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन किसी को भी इलेक्शन कैंपेन से रोका गया? नहीं रोका गया। क्या किसी के लिए वो सख्तियां, वो मसाइब, वो परेशानियां क्रिएट की गई जो इस टाइम तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ है? क्या नून लीग वालों को उठाकर और तशद्दुद के जरिए जो है या अजियत देकर पार्टी छुड़वाई गई? नहीं छुड़वाई गई। ये सब कुछ किससे हो रहा है? पीटीआई के साथ हो रहा है। यहां पर अगर एक रैली अनाउंस होती है तो जो वर्कर्स उठा लिए जाते हैं। क्या ऐसा कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 के अंदर था? नहीं था। फिर भी इमरान खान लाडला। भाई लाडलापन ये होता है, आपको स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। किसको? एक क्रिमिनल को। एक मुलजिम होता है, एक मुजरिम होता है। मुलजिम वो है जिसके ऊपर इल्जाम है, मुजरिम वो है जिस पर इल्जाम साबित है। एक मुजरिम को, एक भगोड़े एब्सकॉन्डर को, एक इश्तिहारी मफरूर मुलजिम को स्टेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रही है।
कल उसके ऊपर फूलों की पत्तियां भी निछावर की जाएंगी, कल उसकी राहों में फूल भी बिछाए जाएंगे, कल एक सर्टिफाइड क्रिमिनल के सामने, जिसको पुलिस को चाहिए कि उठा के जेल में डाल दे क्योंकि वो इश्तिहारी है 4 साल से, उसके सामने पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाते हुए उसको प्रोटोकॉल के साथ जलसे में लेके भी जाएंगी। ओए बाजवा, ओए फैज, इमरान ने किया। फौज गद्दार है, फौज हमारी ये है, फौज डरपोक है, फौज बुजदिल है, ये इमरान खान ने किया कि नवाज शरीफ ने किया? ऑब्वियसली नवाज शरीफ ने किया। शुरू किसने किया? नवाज शरीफ ने। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आपको गद्दार कहा? नहीं कहा। पीटीआई वालों ने क्या आपको गद्दार कहा? नहीं कहा। पीटीआई वालों ने क्या आपको क्या कहते हैं वो भगोड़ा कहा? नहीं कहा। पीटीआई वालों ने क्या आपको ओए तोए किया? नहीं किया। फिर नफरत क्यों है? नफरत इसलिए कि हमने डिसीजन लिया था, उसके आगे सर नगू क्यों नहीं किया। इस बात के ऊपर ये सर नगू है कि सब सर नगू करते गए आज तक हमारे सामने, ठीक है ना, कि आज तक हमने जिसको भी उठाया, जिस पॉलिटिशियन को उठाया, जिसको कहा ना वो चुप कर गया, जिसको हमने पट्टा खोल के कहा ना उठ भौंक, उसने भौंकना शुरू कर दिया। बात यह है कि गुस्सा किस चीज का? गुस्सा इस चीज का है ना कि आज तक सर नगू करते गए, जिनको हमने जो कहा, ये सर नगू क्यों नहीं कर, इसने सर नगू क्यों नहीं किया। तकलीफ असल में यह है कि जी इस शख्स ने सर नगू नहीं किया। जब हम जब चाहते कि जी चल चुप करके बैठ जाता। हम जब कहते कि चल उठ शुरू हो जा, ये शुरू हो जाता। इसने वो ऑर्डर, उस हुक्म की तामील क्यों नहीं की? इमरान खान से और दुख और तकलीफ क्या है? इमरान खान से दुख और तकलीफ यही है, जो दुख और तकलीफ मैं इस शेर में अपने बयान कर देता हूं। और वो दुख और तकलीफ ये है कि गम में है यजीद सारे जहानों के, गम में है यजीद सारे जहानों के, हुसैन का सर तो मिल गया बैयत ना मिली। किस्सा तमाम है इसके ऊपर। सर तो ले रहे हो उसका, बैयत नहीं मिल रही। फ्रस्ट्रेशन, दुख, गुस्सा, एंजाइटी, सब कुछ इसलिए है कि सर तो देता है, बैत नहीं कर रहा। अल्लाह हाफिज।